सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के द्वारा। तो जब तक देवेंद्र उपाध्याय जो चीफ जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, जब तक वो रहे, पीआईएल की सुनवाई लिस्ट नहीं हुई। और ऐसा लग रहा था कि इसका क्या मतलब है, ये पीआईएल क्यों आ गया है, कोई तवज्जो नहीं दी गई। कौन होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन? क्यों कोई वकील आकर के पीआईएल फाइल कर रहा है कि दिशा के केस को खोला जाए, सुशांत के केस को खोला जाए? ये क्यों आर्गुमेंट करेगा कोई? उसका लोकस स्टैंडी क्या है? जो भी है, लेकिन जो पीआईएल फाइल हुई, उस पीआईएल के पूरे मेरिट को, उस पूरे पूरे स्पिरिट को इस कदर से रौंदा गया, इस कदर रौंदा गया जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन उस वक्त कुछ रसूखदार लोग कामयाब हो गए और वहां जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया और नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक, बल्कि मार्च 2025 तक, लगभग पौने 2 साल, लगभग 1.5 साल तक अटका रहा मामला। उस पर कोई प्रतिक्रिया अदालत की तरफ से नहीं आई। हम लोग ये इस तरह की बात सोचते थे कि अदालत में रसूख नहीं चलता है, अदालत में कानून का राज है। लेकिन उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं, अदालत में रसूख ही चलता है, रसूखदार लोगों की ही बात चलती है। क्योंकि दिशा के पिता गरीब हैं, लाचार हैं, वो संपत्तिवान नहीं हैं। आप फर्ज कीजिए अगर दिशा के पिता कोई मंत्री होते, फर्ज कीजिए दिशा के पिता कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते, या फर्ज कीजिए सिर्फ नीतीश कटारा की मां की तरह, नीलम कटारा की तरह होते, जेसिका की बहन सबरीला नान की तरह होते, तो क्या ये बात होती? नहीं होती। 5 साल तक दिशा के पिता चुप्पी साधे रहे, डर में रहे, डर के साए में रहे कि क्या पता कल तो उन्होंने हमारी बेटी के साथ जो किया है, हो सकता है मेरे साथ भी करे और मेरी पत्नी के भी साथ करे। हालांकि ये डर खत्म हो गया था, दिशा के माता पिता के मन से ये डर खत्म हो गया था, क्योंकि एक जो बेटी थी, उसी बेटी के सहारे ये दोनों माता पिता जिंदा थे। एकमात्र इकलौती संतान थी वो। बेटी बेटा सब मिलाकर के एक ही बेटी थी, जिसको लेकर के दिशा और दिशा के पिता जिंदगी जी रहे थे, और वही बेटी छीन लिया गया। लेकिन सिर्फ आप कल्पना कीजिए, इसी देश में अगर दिशा के पिता कोई बहुत बड़ा व्यवसायी होता मुंबई का, और दिशा की मां कोई बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन होती, या बड़ा कोई पॉलिटिशियन होती, तो क्या अदालत ऐसा व्यवहार करती, या अदालत को यह मौका भी मिलता कि वो ऐसा व्यवहार करे? तो दिशा के माता पिता का कोई रसूख नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ सुशांत के परिवारजन समृद्ध हैं, सुशांत के परिवारजन बहुत समृद्ध हैं और सक्षम भी हैं। उनकी बहन एडवोकेट हैं, उनके ब्रदर इन लॉ आज हरियाणा के डीजीपी हैं। तो इस तरह से उनके रसूख में कोई कमी नहीं है। वो चाहते तो ये काम कर सकते थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे सीबीआई की रिपोर्ट का, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की कोई रिपोर्ट नहीं डालती, तब तक वो क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे कि अदालत में जाकर के ये अर्जी लगा सकते थे कि सीबीआई अपनी जांच को जल्द से जल्द पूरा करे और इसके बारे में हम लोगों को बताए। खैर, उसके लिए सुशांत के परिवार ने वक्त दिया सीबीआई को, और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो सुशांत का परिवार और दिशा के परिवार में जमीन आसमान का फर्क है, और इसीलिए हमने ये लड़ाई दिशा के परिवार के लिए शुरू की। सुशांत के परिवार तो है ही है, वो खुद भी सक्षम है। हम तो सुशांत की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अगर सुशांत के परिवार वाले नहीं भी आते तब भी हम लड़ते रहते और तब भी लड़ेंगे। लेकिन चूंकि वो सक्षम है, तो वो भी अदालत में जाएंगे और जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? आपके सामने ये दृष्टांत है कि दिशा के परिवार वाले लाचार, बेबस, बेसहारा हैं। इसीलिए उस बेसहारा की जो पीआईएल थी,
उसको अदालत ने संज्ञान में लेना भी उचित नहीं समझा। ये भी नहीं कोशिश की कि भैया कौन पीआईएल आया जरा देखें, कौन है? कौन है उनके माता-पिता कौन है? और ठीक है, उनके माता-पिता तो अभी आए नहीं है, कोई तीसरे लोग आ गए हैं पीआईएल के लिए। कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। खैर, मार्च में दिशा के माता-पिता आए और तब से लेकर के दिसंबर होने वाला है, ये 2025 भी गुजर जाएगा। 9-10 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन हमने अदालत में, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने अदालत में यह साबित कर दिया कि अदालत कानून से चलता है और अदालत ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया। अदालत ने भी साबित कर दिया कि अदालत रसूख से नहीं, कानून से चलता है। अभी एक साजिश प्रकाश में आ रही है और यह साजिश हो रही है मोहतरमा रिया चक्रवर्ती की जानिब से, ठाकरे गैंग की तरफ से। और इस साजिश को एक्सपेडाइट कर रहे हैं बहुत फाइन ट्यून करके। बहुत ऐसा लगेगा कि अरे इसका तो कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कॉमन मैन से जब पूछेंगे आप तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे क्राइम प्रोसीड करता है ना इन्वेस्टिगेशन में, ठीक उसी प्रकार से ये जो साजिश है ये प्रोसीड कर रहा है और ये साजिश अब एक्सपोज हो रही है, जिसको मैं अब आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। रिया चक्रवर्ती के तथाकथित बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं, दबाव बनता है। तथाकथित बॉयफ्रेंड बिल गेट्स का इंटरव्यू करते हैं, दबाव बनता है। तथाकथित बॉयफ्रेंड अब एलॉन मस्क का इंटरव्यू करते हैं। मतलब दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ इंटरव्यू करना, साक्षात्कार करना और फिर एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां मीडिया इनके साथ खड़ी हो जाए। अदालत देखे तो अदालत को लगे कि भाई रिया चक्रवर्ती का तथाकथित बॉयफ्रेंड तो बड़ा आदमी है, वो तो मोदी जी के साथ बैठ रहा है, वो तो बिल गेट्स के साथ बैठ रहा है, वो तो एलॉन मस्क के साथ बैठ रहा है। तो अदालत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। टाइमिंग बहुत शानदार है। पॉडकास्ट रिया चक्रवर्ती भी खोल रही हैं। रिया चक्रवर्ती भी एक फैशन का शोरूम खोल रही हैं और रिया चक्रवर्ती को कहां से समर्थन मिल रहा है, अब ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हालांकि बीच में एक खबर यह भी आई कि रिया चक्रवर्ती से जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है उनका ब्रेकअप हो गया है। रिया चक्रवर्ती किसी और रास्ते पर निकल गई है। रिया चक्रवर्ती चलायमान है, वो ठहर